हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है कि सपोज आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसका दो एंडिंग पॉइंट P और Q है और ऐसा लेट किया गया है कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो अब यहाँ पे हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है और इसी डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे ये फार्मूला बना, उसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें पता है कि दो एक्सिस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है तो हम लोग कोई भी एक क्वाड्रेंट को लेकर शो कर सकते हैं। तो एक क्वाड्रेंट को लेंगे तो बाकी को शॉर्टली हम लोग दिखाएंगे। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट को बड़ा ले लेते हैं और बाकी को शॉर्ट कर देंगे। तो ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। बीच का जो पॉइंट ये जहाँ आपस में ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑरिजिन होता है, O पॉइंट से इसे इंडिकेट करते हैं। और अब क्या करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हम दो पॉइंट ऐसा लेंगे कि वो एक पॉइंट P x1 y1, दूसरा Q x2 y2 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कहीं पे भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P, ये हो गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे Q, ये है x2 y2। अब क्या किए कि इस PQ को ज्वाइन कर दिए, इस PQ को ज्वाइन कर दिए और P से x एक्सिस में और Q से x एक्सिस में परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका नेमिंग हम लोग R ले लेते हैं और ये S। अब क्या है कि P से भी इधर के डायरेक्शन में एक हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नेमिंग हम लोग T कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, तो PQT, P Q और T। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि ये हमारा T जो है वो 90 डिग्री है। इट मीन्स जो ये ट्रायंगल है PQT वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, PQ। तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि फार्मूला होता है H इक्वल्स टू
√p² + b²। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए कि ये डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस वो हमें पता होना चाहिए। इट मीन्स PT और QT डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो ही हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि PT और QT का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इसे हम ज्वाइन कर दें, इसे ज्वाइन कर देते हैं, जो भी पॉइंट आया हुआ है, जहां से भी लाइन है उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इधर ज्वाइन कर दिया गया और इधर P से Q और T से S तो ज्वाइन है ही। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट x1 है, यानी कि यहाँ से O से R तक का डिस्टेंस जो है वो x1 है। O से R तक का डिस्टेंस x1 है और R से S तक का डिस्टेंस ये नहीं पता है, बट O से S तक का डिस्टेंस यानी कि x2 है। तो बच गया ये RS। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? x2 - x1। क्या है कि इस पूरे में से इतना को अगर हटा दें तो ये हमारा बच जाएगा RS। तो वो चीज हम लोग लिखते हैं, क्या क्या है। तो OR पता है कि x1 है, OS पता है कि x2 है, और हमने RS फाइंड किया तो वो निकला x2 - x1। सेम अब हम y कोऑर्डिनेट में जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट ये y1 शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? y1। और ये डिस्टेंस q यहाँ से यहाँ तक है हमारा y2। तो बच गया ये वाला, तो ये हो जाएगा y2 - y1। तो जब ये यहाँ पे y2 - y1 है, इसका मतलब कि QT हमारा हो जाएगा y2 - y1। और सेम इधर RS x2 - x1 है, तो ये PT भी हो जाएगा x2 - x1। तो हम लोग सारे वैल्यू को लिखते हैं। PT निकल गया x2 - x1। सेम इधर से क्या निकला हमारे पास? तो QT क्या निकला? y2 - y1। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। बाय यूजिंग Pythagoras theorem in triangle PQT। PQT ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो फार्मूला आएगा PQ = √PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो PT हमने निकाला x2 - x1 का होल स्क्वायर, और QT आया है y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही है हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोगों ने फार्मूला में ऊपर देखा था। तो ये तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अगर इसमें से x1 y1 या तो फिर x2 y2 कोई भी एक ऑरिजिन पॉइंट हो, सपोज ऐसा हो कि एक लाइन तो है लेकिन इसमें एक ऑरिजिन है और एक कोई पॉइंट P लिया गया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑरिजिन हमें पता है कि 0 0 है
और p का क्या होगा, तो जब दो रहता है, दो कोऑर्डिनेट रहता है तो एक x1 y1 और दूसरा x2 y2 लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या लेंगे, x y। अब इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला बनेगा हमारा OP इक्वल्स टू अंडर रूट x2 के जगह x लिखें, x1 के जगह 0 क्योंकि ये x1 y1 है, और सेम y2 के जगह y और y1 के जगह 0। तो इसका फार्मूला आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया OP, यानी कि जब हमारे पास एक ऑरिजिन हो और कोई पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और लास्ट एक और चीज़ कि अगर हमारे पास PQ ही फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला तो लगाएंगे ही लगाएंगे, इसके साथ हम लोग एक और फार्मूला लगा सकते हैं। क्या, तो जो x2 माइनस x1 है उसे हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 माइनस x2 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। सेम इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो है वो y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में मेन क्या फार्मूला है, ये वाला PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, जब हमारा एक पॉइंट ओरिजिन में हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा OP इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी फार्मूले को लास्ट हम लोग जहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, उसको चेंज करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा डिस्टेंस फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। इसलिए फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझना ज़रूरी है। थैंक यू।